नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस देश का मुसलमान, जी हाँ दोस्तों, ये खास वर्ग के ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के किसी भी कानून को बिना दंगे फसाद किए एक्सेप्ट करते ही नहीं है। यदि इन्होंने बिना दंगे फसाद किए किसी कानून को एक्सेप्ट कर लिया तो समझ लीजिए वो कानून में कुछ तो गड़बड़ी है। अब ऐसा ही कुछ हो रहा है यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हमने अपनी कई वीडियोस में आपको रूबरू करवाया है यूसी से। अब यूसीसी जब से लागू होने की बात चली है, तब से इस देश के कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो बौखला गए हैं, पागल कुत्तों की तरह गली गली घूम रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अब इसी कड़ी में सामने आए हैं एक मौलाना मौलवी बरेलवी। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना है कि यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो इस देश का मुसलमान, बाकी जितनी जनजाति जो भी जिस वर्ग के लोग हैं, यानी कि सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, इन सभी के साथ मिलकर रोष प्रदर्शन करेगा और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये हमारे खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि इस देश में हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत है। ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत हिंदुओं की मन मर्जी होगी और हमारे ऊपर ये कानून थोपा जाएगा। पहले इस कानून को हमें समझाया जाए, बताया जाए और हमारे हिसाब से इस कानून को लागू किया जाए, तो हम इस कानून को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये कानून हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये तो हम सभी जानते हैं, जब देश के हित की कोई बात होती है तो ये मौलाना मौलवी सबसे पहले आकर सामने झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड चुनाव निकले हैं, जिनके अंदर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव हाल ही में खत्म हुए हैं। ऐसे में इन चुनावों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक अहम मुद्दा बताया गया और पूरे देश में इसे लागू करने की बात छिड़ी। लेकिन लागू कैसे होगा। इस देश का एक वर्ग ऐसा है जो देश के भले के लिए सोचना ही नहीं चाहता है और योगदान तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहता है। मैं बात कर रही हूँ उन डरे हुए लोगों की, जी डरे हुए लोगों की जो हमारे देश में डरे हुए रहते हैं और हिंदुओं को काफिर बताते हैं। वो डरे हुए लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का इस तरीके से विरोध कर रहे हैं कि शायद उनको देखकर लगता नहीं है कि ये ऐसा तबका है हमारे देश का जो डरा हुआ है। आपको बता दें, तमाम तरीके से इस कानून को देश में लागू करने के लिए सभी सरकारें जो है लगी हुई हैं, लेकिन जब संसद में इसके लिए प्रस्ताव पेश किया गया तो आपको बता दें, बरेली के दरगाह आला से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने इसका जमकर विरोध किया और इस जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का कहना था कि ये हमारे ऊपर, यानी कि मुस्लिम धर्म के ऊपर यूसीसी जबरन थोपा जा रहा है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, हम इसे कबूल नहीं करेंगे। माना कि संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड करने के लिए राज्यों को अनुमति मिली हुई है, लेकिन संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि किसी के ऊपर कोई भी रूल जबरन थोप नहीं सकते हैं, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते हैं। संविधान में ये भी लिखा गया है कि ऐसी किसी चीज को लागू करने से पहले आवाम की राय जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब ये रूल हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता है, ये कहना है मौलाना बरेलवी साहब का। अब कोई इनसे जाकर ये पूछिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो देश के हित में है और उसके लिए आप चुपचाप शांति से राजी हो गए हैं, तो यूसीसी भी उन्हीं में से एक है। आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा नागरिक अधिकार है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेगा, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होंगे। जैसे कि किसी भी विशेष धर्म को अलग रखते हुए सभी के लिए मैरिज एक्ट एक ही होगा, सभी के लिए संपत्ति का आधार एक ही होगा, तलाक के लिए जो एक्ट होता है वो सभी एक होगा। यानी कि ये फतवा जारी करना, ये 3 तलाक जारी करना, तलाक तलाक बोलकर किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। एक से ज्यादा शादियों के रिवाज, ये सभी खत्म हो जाएगा जब यूसीसी लागू होगा। फिलहाल हर धर्म के अपने अलग अलग रीति रिवाज बने हुए हैं, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद ये चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इसी
इसी चीज को एक ऐसा हमारे देश का तबका है, मुस्लिम धर्म है, जो इस चीज को गलत बता रहा है, जो बोल रहा है कि हमारे ऊपर हिंदू धर्म थोपा जाएगा। ये वही तबका है जो 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 हमारी लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारी लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते हैं, दंगे फसाद करते हैं, लड़कियों की अश्लील वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। और ये कब करते थे? जब हुकूमत का ताना बाना इनके साथ सही फिट था, लेकिन जब से सही सरकार देश में आई है, इन लोगों की बोलती बंद हो गई है। तो ये इस तरीके के विरोध करके जताना चाहते हैं अपने आप को कि हम भी इस देश में हैं और हम डरे हुए हैं। डरे हुए तो ये किसी भी एंगल से नहीं है, लेकिन देश में कुछ भी अच्छा होने से ये लोग नहीं चूकते हैं और कुछ भी अच्छा होने नहीं देते। तो मौलाना साहब को समझ लेना चाहिए कि उनकी ऐसी घटिया बयानबाजी से देश में किसी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। रोडों पर पोस्टर चिपकाने से, विरोध करने से गलत चीज सही नहीं हो जाती है। और इन मोमिनों का तो शुरू से ही है, लेकिन अब वो सरकारें नहीं है जो पहले थी। अब देश के हित में बात करता है देश, सरकारें भी ऐसी हैं, नेता भी ऐसे हैं, और ऐसे लोगों का जो साथ देता है उनका क्या हश्र होता है, ये हम सभी देख रहे हैं। लेकिन आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।